वेलकम एवरीवन। देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भर्ती निकली थी 2015 में ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो वाली। तो उस भर्ती में वो भर्ती एक्चुअली कंप्लीट भी हो गई थी। 2015 में निकली थी, 16 के लास्ट में उन्होंने ज्वाइनिंग भी दे दी थी। ठीक है, लेकिन हुआ क्या उसमें कि जो पद खाली रह गए थे तो कुछ कैंडिडेट्स ने बोला कि ये जो खाली पद रह गए हैं तो इनको प्रतीक्षा सूची के माध्यम से फिल किया जाना चाहिए। मेरिट डाउन कीजिए और उनको फिल कीजिए, सारे पदों को भरिए। और हर भर्ती में ऐसा करता है यूपी पुलिस आयोग, आप सबको पता होगा, पद खाली रह जाते हैं तो नई भर्ती ही निकालता है। वेटिंग लिस्ट का कोई भी प्रावधान इस आयोग में है ही नहीं। तो उन कैंडिडेट्स ने क्या किया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस फाइल किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट से वो केस जीत भी गए, उनके हक में फैसला आ गया। लेकिन सरकार ने और आयोग ने क्या किया कि वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए उस डिसीजन के अगेंस्ट में। ठीक है, तो अब जाकर कितना टाइम लग गया, अब जाकर ये और कितना पैसा उन कैंडिडेट्स का फूक गया। अब जाके ये फैसला आया है कि सरकार और आयोग सही हैं। जो पद खाली रह गए थे उनको नई भर्ती के द्वारा ही भरा जाएगा। कोई प्रतीक्षा सूची यहाँ पे नहीं जारी की जाएगी। ठीक है, तो अब आपको ये भी पता होगा कि जो अभी जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट आया है, लोअर वगैरह के रिजल्ट आए हैं, बहुत सारे रिजल्ट्स आते रहते हैं यूपी ट्रिपल आयोग से। तो उनमें भी कैंडिडेट्स ने यही केस फाइल कर रखा है कि ये जो पद खाली रह गए हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि रेलवे एनटीपीसी में चले गए हैं बहुत सारे कैंडिडेट, और साथ में जो यूपीएसआई है उसमें बहुत सारे कैंडिडेट हैं, लोअर में चले जाएंगे बहुत सारे। तो अपनी एक सेपरेट भर्ती के साथ बहुत सारे कैंडिडेट्स ने फाइल किया हुआ है केस कि जो पद खाली रह गए हैं बहुत सारे उनको भरा जाए प्रतीक्षा सूची के माध्यम से। तो अब उनके लिए तो रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि कोई भी प्रतीक्षा सूची नहीं जारी की जाएगी। जो पद खाली हैं उनको नई भर्ती के माध्यम से ही भरा जाएगा। तो यही आज नहीं, ये कल का ऑर्डर है। आज तो मैं सुबह सुबह वीडियो बना रही हूँ इसको। तो ये ऑर्डर है पूरा, इसको हिंदी में कर लिया है गूगल से। ठीक है, यहाँ पे ये डिटेल आप देख सकते हैं। समूह ग के 3587 पदों हेतु ये विज्ञापन जारी हुआ था और सब कुछ इसमें फाइनली हो चुका था। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कुछ लिखा हुआ है। और अब इसका वो इतना बड़ा सा ऑर्डर है, ये इतना तो हम पढ़ेंगे नहीं, बेकार की बात है। ऑर्डर में क्या क्या लिखा हुआ है, हमको अपने काम की चीज़ों से मतलब है, और काम की चीज़ हमारी यही है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, और आज के न्यूज़पेपर में भी ये सब आया है। तो कुल मिलाकर हम लोग कह सकते हैं कि हमारे लिए ये एक बैड न्यूज़ साबित हुई है कि प्रतीक्षा सूची यहाँ पे ये लोग नहीं निकालेंगे। ठीक है, आज के न्यूज़पेपर को दिखाती हूँ मैं आपको। ये तो पूरा का पूरा पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ। इतना बड़ा ऑर्डर, एक छोटा सा ऑर्डर नहीं पास किया जाता है लोगों से। पता नहीं कहाँ से इतनी सारी चीज़ें क्यों लिख देते हैं। और इन्होंने हाई कोर्ट को भी फटकार लगाई है, ऐसी बात नहीं है। मैं दिखाऊंगी आपको, कुछ ऐसा लिखा हुआ था, मैंने ये पूरा पढ़ा था कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने हाई कोर्ट के जजेस को भी फटकार लगा दी कि यह क्या ऑर्डर देते हो आप लोग, है ना। तो अब इस टाइम मुझे मिल नहीं रहा कि कहाँ है वो, मैं आपको दिखाती हूँ आज का न्यूज़पेपर। यस, ये देखिए आज का न्यूज़पेपर है। प्रतीक्षा सूची के बजाय नई भर्ती से भरे जाएंगे रिक्त पद। तो पूरी खबर पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन शॉर्ट आपको सब समझ आ जाएगा। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। ग्राम पंचायत अधिकारी के 3587 पदों पर हुई भर्ती के खाली पदों को प्रतीक्षा सूची के माध्यम से भरे जाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खाली पदों को नई भर्ती के माध्यम से भरे जाने का आदेश दिया है। ठीक है, क्लियर हो गया सब कुछ। यूपी ट्रिपल एससी के चेयरमैन प्रवीर कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को आयोग की बड़ी जीत बताया है। उन्होंने कहा कि अब प्रतीक्षा सूची के बजाय नई भर्ती के माध्यम से पदों को भरा जाएगा। प्रदेश में 22 जून 2015 को निकली थी यह भर्ती। ठीक है, ग्राम पंचायत अधिकारी के 3587 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के बाद 14 दिसंबर 2016 को फाइनल रिजल्ट घोषित किया गया और अप्रैल मई 2017 में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी बांट दिए गए थे। इसके बाद कई चयनित अभ्यर्थियों द्वारा ज्वाइन न किए जाने पर रिक्त पदों को आगे नई भर्ती में जोड़कर भरे जाने की बजाय प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को मौका देने की मांग की गई अभ्यर्थियों के द्वारा। ठीक है,
इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने वेटिंग लिस्ट से खाली पदों को भरने का आदेश दे दिया। आ गया ना फैसला, कैंडिडेट्स के हक में फैसला आ गया ये। और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश MR साहब M सुंदरेश की खंडपीठ ने सोमवार को इस मामले में यूपी के पक्ष में निर्णय सुनाया। प्रवीर कुमार कहते हैं कि यूपी के एक्ट में भी वर्ष 2014 में संशोधन कर दिया गया था कि रिक्त पद आगे की भर्ती के लिए कैरी फॉरवर्ड होंगे, ना कि उन्हें वेटिंग लिस्ट से भरा जाएगा। अच्छा जी, ये अपना पहले से ही करके बैठे हैं अपने यूपी के एक्ट में संशोधन 2014 में ही कर दिया है, और कि जो रिक्त पद होंगे वो कैरी फॉरवर्ड होंगे, ना कि उन्हें वेटिंग लिस्ट से भरा जाएगा। ठीक है साहब। फिलहाल इस फैसले से आगे भर्तियों में बड़ी आसानी होगी। यूपी आयोग को आसानी होगी, कैंडिडेट्स को थोड़ा ना आसानी हो रही है। अब कुछ केसेस फाइल हैं, पेंडिंग हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वेटिंग लिस्ट को ही लेकर हैं, तो वो तो भूल ही जाएं। अब तो वो पैसे भी खर्च करना बेकार है, बस ऐसे ही छोड़ दें बीच में तो ही बढ़िया है। ठीक है, तो और कल की न्यूज आपने सुनी रखी होगी। आपने देखा होगा कि कल ट्विटर पे लेखपाल रिजल्ट के ट्रेंड के साथ साथ एक और ग्रुप डी का रिजल्ट का ट्रेंड भी चल रहा था। तो लेखपाल में भी 3 लाख के लगभग ट्वीट हो चुके थे सुबह से लेकर शाम तक। खुद मैंने भी बहुत सारे ट्वीट 600-700 ट्वीट्स हो चुके हैं, मैंने भी करे थे। और साथ में जो ग्रुप डी के ट्वीट चल रहे थे कि ग्रुप डी का रिजल्ट दीजिए, तो उसमें भी 5 लाख से ऊपर ट्वीट हो चुके थे। तो आपने देखा होगा कि ग्रुप डी का तो नोटिफिकेशन नोटिस साथ के साथ आ गया कि हम आपका रिजल्ट 24 या 25 तक देंगे 100%। लेकिन यहाँ यूपी गवर्नमेंट में या यूपी आयोग में कोई सुनवाई नहीं हुई, किसी को पता ही नहीं जैसे कि क्या हो रहा है, क्या ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है ना। लेकिन अब ग्रुप्स में ये प्लान बनाया जा रहा है कि 19 तारीख को जो है यूपी आयोग ही जाया जाए बड़ी संख्या में, तब जाके कुछ होगा। ट्विटर से ये सुनते नहीं, क्योंकि इनका खुद का अकाउंट तो है नहीं ट्विटर पे। और गवर्नमेंट वगैरह है, मोदी जी योगी जी सबको टैग किया था, आपने देखा होगा, आपने खुद किया होगा सबने। 3 लाख के लगभग ट्वीट हुए थे, तो कुछ फ़र्क पड़ा नहीं उसका। वैसे हाँ, इतना तो अच्छा लगा कि कैंडिडेट्स ने बहुत साथ दिया, हज़ार ट्वीट किए एक कैंडिडेट ने। इस ट्विटर कैंपेन को तो सफल बना दिया, लेकिन गवर्नमेंट पे कोई असर ही नहीं पड़ा इसका, तो क्या कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, तो SSC CGL के भी एग्ज़ाम्स फिनिश हो चुके हैं, और अब हाई कोर्ट वाला भी 18 को हो ही जाएगा। तो 19 को प्लान है कैंडिडेट्स का कि 19 को जाया जाए आयोग। ठीक है, तो फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के नमस्कार, जय हिंद।